हाय फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। फास्ट ट्रैक रिवीजन का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम होगा ओम का नियम। अब आप लोग यही कहेंगे ओम का नियम कौन नहीं पढ़ा है, ओम का नियम तो सब लोग पढ़ रखे हैं, सब लोग जानते हैं। तो बेटा वो रटा हुआ टॉपिक है जो आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक ना, कि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब इत्यादि में ना कोई परिवर्तन किया जाए तो V और I का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे प्रतिरोध R कहते हैं। यही ओम का नियम है। ये एक्चुअली में रटा हुआ परिभाषा है, रटना नहीं है, आपको समझना है। ये आप ब्लॉक देख रहे हैं, ये ब्लॉक दिख रहा है, इसका भी यूज होता है ओम के नियम में। और ये जो विभव और धारा के बीच ग्राफ खींचा जाएगा अभी, यह भी यूज होगा। तो ओम के नियम को सत्यापन करके भी दिखाना रहता है साथ में। तो इसलिए ओम के नियम को एग्जैक्टली पढ़ने के लिए, यानी ओम का नियम एक्चुअल में है क्या, इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए, आपको ओम का नियम कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ओम का नियम क्या होता है, सबसे पहले यही जान लेते हैं। तो यदि कि कोई चालक तार मान लो है, ये जैसे मार करना हो कि क्या हो, कोई चालक तार हो, यदि इस चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, चौड़ाई, ताप दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर V चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। अब आप कहेंगे भौतिक अवस्था क्या होती है सर जी, बहुत हमने पढ़ लिया चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब इत्यादि, ये सब होती क्या है। एक्चुअली में भौतिक अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जो कि पदार्थ के संगठन यानी पदार्थ के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं करता है। गुण यानी समझ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिला देंगे तो नमक बन जाता है, यानी अम्ल और क्षार मिलकर लवण बन गया। तो यहाँ पे गुणों में परिवर्तन उसके हो गया, वो चीज दूसरा बन गया। पर भौतिक अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें केवल अवस्था में परिवर्तन होता है, पदार्थ के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसकी लंबाई खींच दोगे, लंबाई बदल गई, पर क्या पदार्थ थोड़ी ना बदल जाएगा। अगर लोहे का तार रहेगा तो वो लोहे का ही रहेगा। तो भौतिक अवस्था का मतलब कि वो अवस्था तो बदल जाए पर उसका गुण नहीं बदलना चाहिए। समझ गए क्या ओम का नियम कहता है? एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब, आयतन, लंबाई, चौड़ाई इत्यादि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर V चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी V अनुक्रमानुपाती I हो जाएगा। यहां से जैसे ही हम लोग V बराबर लिखेंगे ना, तो अनुक्रमानुपाती चिन्ह जब हटता है तो यहाँ पर एक नियतांक R आ जाएगा, है ना, RI हो जाएगा। जहां R क्या रहेगा, R अनुक्रमानुपाती नियतांक रहेगा, अनुक्रमानुपाती नियतांक, ठीक है। और इसी अनुक्रमानुपाती नियतांक को क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। अच्छा, इस फार्मूले से अगर हम लोग प्रतिरोध निकाले तो कितना निकल जाएगा बताओ बेटा। तो प्रतिरोध R बराबर देखिए I जब यहाँ गुणे में है दूसरी तरफ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, यानी हो जाएगा V/I। तो कभी कभी हम लोग ऐसा भी पढ़ लेते हैं ओम के नियम को कि चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा I का अनुपात क्या होता है, सदैव एक नियतांक होता है, और इसी नियतांक को चालक का प्रतिरोध R कहते हैं। तो बात सेम है। ऐसा अगर लिखते हैं आप तो आपको यानी मानेगा एग्जामिनर कि आपको कंप्लीटली नॉलेज है, ठीक है। देखिए V को हमने I के अनुक्रमानुपाती किया जब चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। V बराबर R लाया, R अनुक्रमानुपाती नियतांक हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध R कहते हैं। यानी यहां से अगर प्रतिरोध R निकाले तो I उधर जाएगा, बटे में हो जाएगा, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या निकला, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा निकल गया, ये फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। ओम के नाम पे, ओम ने नियम दिया था इसलिए ओम के नाम पे प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जिसे ओमेगा से दिखाया जाता है, कुछ इस तरीके के चिन्ह से। समझ में आ गया। इतनी बातें जब समझ में आ गई तो ये तो ओम का नियम हो गया। अब ओम के नियम को सत्यापन कैसे करना है, ये भी तो मेन टॉपिक है। जैसे जैसे हम लोग विभव बढ़ाते हैं वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ता जाता है, ठीक है। तो हर स्थिति में विभव और धारा का अनुपात क्या होना चाहिए, एक नियतांक होना चाहिए, नियत संख्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्रमांक लिखा हुआ है, आप लोग सत्यापन ऐसे करिएगा। क्रमांक लिखा हुआ है, क्रमांक 1 2 3 4, यानी हमने 4 प्रयोग किया है, ठीक है। पहले प्रयोग में विभव का मान 2 है तो धारा का मान 0.1 था, ये हमने नोट किया। दूसरे प्रयोग में विभव का मान 4 है तो धारा का मान 0.2 है। ऐसे तीसरे में 6 0.3 है, चौथे में 8 0.4 है। फिर हम लोग क्या जानते हैं, प्रतिरोध जो होना चाहिए वो नियत होना चाहिए। तो प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा जानते हैं।
तो विभवांतर बटे धारा जब इसमें किया तो कितना आ गया प्रतिरोध, 20 ओम आ गया। फिर से हमने विभवांतर बटे धारा किया तो प्रतिरोध कितना आ गया, 20 ओम आ गया। इसमें भी विभवांतर बटे धारा यानी 6/0.3 किया तो कितना आ जाएगा, 20, और इसमें भी 20 आ गया। तो प्रत्येक स्थितियों में हमने देखा कि प्रतिरोध कैसा है, एक नियतांक है, यानी नियत संख्या है। तो इससे यह प्रूव होता है कि किसी चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर जो हो और धारा, चालक में बहने वाली धारा, दोनों का अनुपात सदैव क्या होता है, एक नियतांक होता है, यानी नियत संख्या होती है। अच्छा, अब यहां पर विभवांतर और धारा के बीच यदि ग्राफ खींचे तो क्या मिलेगा, देखिए यदि विभवांतर 2 ओम है तो धारा कितना है, 0.1 ओम है, यानी हमें 1 पॉइंट ये मिल गया। यदि विभवांतर 4 वोल्ट है तो धारा का मान कितना है, धारा का मान है कितना, 0.2 एम्पियर है, ये बिंदु हमको मिल गया। यदि विभव का मान 6 वोल्ट है तो धारा का मान कितना मिला हमें, 0.3 एम्पियर मिला, ये बिंदु मिल गया। यदि विभव का मान 8 वोल्ट है तो धारा का मान हमें कितना मिला, 0.4 एम्पियर मिला, ये बिंदु मिल गया। इन चारों बिंदुओं को जब ऐसे मिलाएंगे ना तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, और सीधी रेखा ये व्यक्त करती है कि विभव और धारा का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। इस तरह से हम लोग ओम के नियम की पुष्टि कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। ओम के नियम को केवल रटंत पद्धति में नहीं याद करना है, बल्कि आप यहां से ओम के नियम का सत्यापन भी कर सकते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, विभव और धारा ऐसा लेना है कि हमेशा कैसा आना चाहिए, उसका अनुपात सदैव एक नियतांक ही आना चाहिए, यानी 20-20-20-20 चारों कंडीशन में आ गया हमारा। तो ओम के नियम का सत्यापन हो गया कि विभवांतर और धारा का अनुपात सदैव क्या होता है, एक नियतांक होता है। और जब हमने ग्राफ खींचा विभव और धारा के मध्य तो हमें क्या मिला, एक सीधी रेखा मिली, जिससे ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, पूरे ब्रह्मांड में फैला दीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।